जय हिंद बच्चों। आज हम कक्षा 11 की पुस्तक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत का अध्याय 16 जैव विविधता एवं संरक्षण पढ़ेंगे। वनस्पति विविधता का आधार है, अतः इसे जैव विविधता का आधार ही माना गया है। सौर ऊर्जा और जल की अपक्षय में विविधता और इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न जैव विविधता का मुख्य कारण है। आप और हम बच्चों अपने आसपास विभिन्न प्रकार की वनस्पति, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु देखते हैं और यही जैव विविधता हमें दृष्टिगत होती है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे क्षेत्र जहाँ ऊर्जा व जल की उपलब्धता अधिक है, वही जैव विविधता भी व्यापक स्तर पर है। आज जो हम जैव विविधता देखते हैं वो 2.5 से 3.5 अरब वर्षों के विकास का परिणाम है। मानव जीवन के प्रारंभ होने से पहले पृथ्वी पर जैव विविधता किसी भी अन्य काल से अधिक थी। मानव के आने से जैव विविधता में तेजी से कमी आने लगी, क्योंकि किसी एक या अन्य प्रजाति का आवश्यकता से अधिक उपभोग होने के कारण वह लुप्त होने लगी। अनुमान के अनुसार संसार में कुल प्रजातियों की संख्या 20 लाख से 10 करोड़ तक थी, लेकिन 1 करोड़ ही इसका सही अनुमान है। नई प्रजातियों की खोज लगातार जारी है और उनमें से अधिकांश का वर्गीकरण भी नहीं हुआ है। एक अनुमान के अनुसार दक्षिणी अमेरिका की ताजे पानी की लगभग 40% मछलियों का वर्गीकरण नहीं हुआ है। उष्णकटिबंधीय वनों में जैव विविधता की अधिकता है। प्रजातियों के दृष्टिकोण से और अकेले जीवधारी के दृष्टिकोण से जैव विविधता सतत विकास का एक तंत्र है। पृथ्वी पर किसी प्रजाति की आयु 10 से 40 लाख वर्ष होने का अनुमान है। ऐसा भी माना जाता है कि लगभग 99% प्रजातियां जो कभी पृथ्वी पर रहती थी आज लुप्त हो चुकी है। पृथ्वी पर जैव विविधता एक जैसी नहीं है। जैव विविधता उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में अधिक होती है। जैसे जैसे हम ध्रुवीय प्रदेशों की तरफ बढ़ते हैं, प्रजातियों की विविधता तो कम होती जाती है, लेकिन जीवधारियों की संख्या अधिक होती जाती है। जैव विविधता 2 शब्दों के मेल से बना है बच्चों। बायो का अर्थ है जीव तथा डाइवर्सिटी का अर्थ है विविधता। साधारण शब्दों में किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या और उनकी विविधता को ही जैव विविधता कहते हैं। इसका संबंध पौधों के प्रकार, प्राणियों तथा सूक्ष्म जीवाणुओं से है, उनकी आनुवंशिक और उनके द्वारा निर्मित परितंत्र से है। यह पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवधारियों की परिवर्तनशीलता, एक ही प्रजाति तथा विभिन्न प्रजातियों में परिवर्तनशील तथा विभिन्न परितंत्रों में विविधता से संबंधित है। जैव विविधता संजीव संपदा है। यह विकास के लाखों वर्षों के इतिहास का परिणाम है। जैव विविधता को 3 स्तरों पर बांटा जाता है। पहला, आनुवंशिक जैव विविधता, जेनेटिक डाइवर्सिटी, प्रजातीय जैव विविधता, स्पेसिफिक डाइवर्सिटी, पारितंत्रीय जैव विविधता, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। आनुवंशिक जैव विविधता, जेनेटिक डाइवर्सिटी, जीवन निर्माण के लिए जीन एक मूलभूत इकाई है। किसी प्रजाति में जीन की विविधता ही आनुवंशिक जैव विविधता है। समान भौतिक लक्षणों वाले जीवों के समूह को प्रजाति कहते हैं बच्चों। मानव आनुवंशिक रूप से होमो सैपियन प्रजाति से संबंधित है, जिसमें कद, रंग और अलग दिखावट जैसे शारीरिक लक्षणों में काफ़ी भिन्नता होती है। इसका कारण आनुवंशिक विविधता है। विभिन्न प्रजातियों के विकास व फलने फूलने के आनुवंशिक विविधता अत्यधिक अनिवार्य है। प्रजातीय विविधता, यह प्रजातियों की अनेक रूपता को बताती है। यह किसी निर्धारित क्षेत्र में प्रजातियों की संख्या से संबंधित है। प्रजातियों की विविधता उनकी समृद्धि, प्रकार तथा बहुलता से आंकी जा सकती है। कुछ क्षेत्रों में प्रजातियों की संख्या बहुत अधिक होती है और कुछ क्षेत्रों में कम। जिन क्षेत्रों में प्रजातियों की विविधता अधिक होती है उन्हें हम विविधता के हॉट स्पॉट कहते हैं। परितंत्रीय विविधता, परितंत्र प्रक्रियाएं तथा आवास स्थान की भिन्नता ही परितंत्रीय विविधता बनाते हैं। परितंत्रीय विविधता का परिसीमन करना बहुत ही मुश्किल और जटिल कार्य है।
क्योंकि प्रजातियों का समूह और परितंत्र की सीमाएं निश्चित नहीं होती है। जैव विविधता का महत्व। जैव विविधता ने मानव संस्कृति के विकास में बहुत ज़्यादा मदद की है, योगदान दिया है, और इसी प्रकार मानव समुदाय ने भी आनुवंशिक, प्रजातीय व पारिस्थितिकीय स्तरों पर प्राकृतिक विविधता को बनाए रखने में बड़ा योगदान दिया है। जैव विविधता की पारिस्थितिक, आर्थिक और वैज्ञानिक भूमिकाएं प्रमुख है। जैव विविधता की पारिस्थितिकीय भूमिका। परितंत्र में विभिन्न प्रजातियां कोई न कोई क्रिया करती रहती है। परितंत्र में कोई भी प्रजाति बिना कारण न तो विकसित हो पाती है, न ही बनी रह सकती है। अर्थात प्रत्येक जीव अपनी ज़रूरत पूरा करने के साथ साथ दूसरे जीवों के पनपने में भी सहायक होता है। मानव परितंत्रों में बने रहने में इनका क्या योगदान है? आप जानते हैं कि कार्बनिक पदार्थ उत्पन्न एवं विघटित होती रहती है, और परितंत्र में जल व पोषक तत्वों के चक्र को बनाए रखने में ये सहायक होते हैं। इसके अतिरिक्त प्रजातियां वायुमंडलीय गैस को स्थिर करती है और जलवायु को नियंत्रित करने में भी सहायक होती है। ये परितंत्रीय क्रियाएं मानव जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं। परितंत्र में जितनी अधिक विविधता होगी, प्रजातियों के प्रतिकूल स्थितियों में भी रहने की संभावना और उनकी उत्पादकता भी उतनी ही अधिक होगी। प्रजातियों की क्षति से तंत्र में बने रहने की क्षमता भी कम हो जाएगी। अधिक आनुवंशिक विविधता वाली प्रजातियां की तरह अधिक जैव विविधता वाली परितंत्र में पर्यावरण के बदलाव को सहन करने की अधिक क्षमता होती है। दूसरे शब्दों में हम देखते हैं बच्चों कि जिस परितंत्र में जितनी प्रकार की प्रजातियां होगी, वह परितंत्र उतना ही अधिक स्थायी होगा। जैव विविधता की आर्थिक भूमिका। सभी मनुष्यों के लिए दैनिक जीवन में जैव विविधता एक महत्वपूर्ण संसाधन है। जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण भाग फसलों की विविधता है, जिसे हम कृषि जैव विविधता भी कहते हैं। जैव विविधता को संसाधनों के उन भंडारों के रूप में भी समझा जा सकता है जिनकी उपयोगिता खाने के पदार्थ, औषधियाँ और सौंदर्य प्रसाधन आदि बनाने में है। जैव संसाधनों की ये परिकल्पना जैव विविधता के विनाश के लिए भी उत्तरदायी है। साथ ही यह संसाधनों के विभाजन और बंटवारे को लेकर उत्पन्न नए विवादों का भी जनक है। खाद्य फसलें, पशु, वन संसाधन, मत्स्य और दवा संसाधन आदि कुछ ऐसे प्रमुख आर्थिक उत्पादक हैं जो मानव को जैव विविधता के फलस्वरूप उपलब्ध होते हैं। जैव विविधता की वैज्ञानिक भूमिका। जैव विविधता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रत्येक प्रजाति हमें ये संकेत दे सकती है कि जीवन का आरंभ कैसे हुआ और यह भविष्य में कैसे विकसित होगा, जीवन कैसे चलता है, और परितंत्र जिसमें हम भी एक प्रजाति है, उसमें बनाए रखने में प्रत्येक प्रजाति की क्या भूमिका है। हम जैव विविधता को समझ सकते हैं। हम सभी को यह तथ्य समझना चाहिए कि हम स्वयं जिएं और दूसरी प्रजातियों को भी जीने दें। यह समझना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और हमारे साथ सभी प्रजातियों को जीवित रहने का अधिकार है। अतः कई प्रजातियों को स्वेच्छा से विलुप्त करना नैतिक रूप से गलत है। जैव विविधता का स्तर अन्य जीवित प्रजातियों के साथ हमारे संबंध का एक अच्छा पैमाना है। वास्तव में जैव विविधता की अवधारणा कई मानव संस्कृतियों का अभिन्न अंग है। जैव विविधता का ह्रास। पिछले कुछ दशकों से जनसंख्या वृद्धि के कारण प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग अधिक होने लगा है। इससे संसार के विभिन्न भागों में प्रजातियों तथा उनके आवासों के स्थान में तेजी से कमी हुई है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, जो विश्व के कुल क्षेत्र का मात्र 1/4 भाग है, यहाँ संसार की 3/4 जनसंख्या रहती है। इस विशाल जनसंख्या की ज़रूरत को पूरा करने के लिए संसाधनों का दोहन और वनों का विनाश सबसे अधिक हुआ है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वनों में पृथ्वी की लगभग 50% प्रजातियां पाई जाती हैं और प्राकृतिक आवासों का विनाश पूरे जैवमंडल के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ। प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी उद्गार, सूखा, ये पृथ्वी पर पाए जाने वाली प्राणी जात और वनस्पति जात के क्षति पहुंचाते हैं और परिणाम स्वरूप संबंधित प्रभावित प्रदेशों की जैव विविधता में बदलाव आने लगता है। कीटनाशक और अन्य प्रदूषक जैसे हाइड्रोकार्बन
और विषैली भारी धातु संवेदनशील और कमज़ोर प्रजातियों को नष्ट कर देते हैं। वे प्रजातियां जो स्थानीय आवास की मूल जैव प्रजाति नहीं हैं, केवल उस तंत्र में स्थापित की गई है, उन्हें विदेश प्रजातियां कहा जाता है। ऐसे कई उदाहरण हैं बच्चों, जब विदेशज प्रजातियों के आगमन से परितंत्र में प्राकृतिक या मूल जैव समुदाय को व्यापक नुकसान हुआ है। पिछले कुछ दशकों के दौरान कुछ जंतुओं जैसे बाघ, चीता, हाथी, गेंडा, मगरमच्छ, पक्षियों का या उनके सींग या उनकी खालों को निर्दयतापूर्वक अवैध शिकार किया जा रहा है। इसके फलस्वरूप कुछ प्रजातियां लुप्त होने के कगार पर आ गई है। प्राकृतिक संसाधनों व पर्यावरण के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था IUCN ने संकटपन्न पौधों व जीवों की प्रजातियों को उनके संरक्षण के उद्देश्य से 3 वर्गों में विभाजित किया है। संकटापन्न प्रजातियां, इसमें वे सभी प्रजातियां सम्मिलित है जिनके लुप्त हो जाने का खतरा है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज विश्व की सभी संकटापन्न प्रजातियों के बारे में रेड लिस्ट के नाम से सूचना प्रकाशित करता है। सुभेद्य प्रजातियां, इसमें वे प्रजातियां सम्मिलित हैं जिन्हें यदि संरक्षित नहीं किया गया या उनके विलुप्त होने में सहयोग की कारक यदि जारी रखे तो निकट भविष्य में इनके भी लुप्त होने का खतरा है। इनकी संख्या अत्यधिक कम होने के कारण इनका जीवित रहना सुनिश्चित नहीं है। दुर्लभ प्रजातियां, संसार में इन प्रजातियों की संख्या बहुत कम है। ये प्रजातियां कुछ स्थानों पर सीमित है या बड़े क्षेत्र में विरल रूप में बिखरी हुई है। जैव विविधता का संरक्षण, मानव के अस्तित्व के लिए जैव विविधता अति आवश्यक है। जीवन का हर रूप एक दूसरे पर इतना निर्भर है कि किसी एक प्रजाति पर संकट आने से दूसरे में असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है। यदि पौधों और प्राणियों की प्रजातियां संकटापन्न होती है तो इससे पर्यावरण में गिरावट उत्पन्न होती है और मनुष्य का अपना अस्तित्व भी खतरे में पड़ सकता है। आज यह अति अनिवार्य है कि मानव को पर्यावरण मैत्री संबंधी पद्धतियों के प्रति जागरूक किया जाए और विकास की ऐसी व्यवहारिक गतिविधियां अपनाई जाए जो दूसरे जीवों के साथ सम्मिलित हो और सतत पोषणीय हो। इस तथ्य के प्रति भी जागरूकता बढ़ रही है। संरक्षण तभी संभव है बच्चों जब दीर्घकालिक होगा, जब स्थानीय समुदायों एवं प्रत्येक व्यक्ति की इसमें भागीदारी होगी। इसके लिए स्थानीय स्तर पर संस्थागत संरचनाओं का विकास आवश्यक है। केवल प्रजातियों का संरक्षण और आवास स्थान की सुरक्षा ही अहम समस्या नहीं है, बल्कि संरक्षण की प्रक्रिया को जारी रखना भी उतना ही जरूरी है। सन 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में हुए जैव विविधता के सम्मेलन में लिए गए संकल्पों का भारत तथा अन्य 155 देशों सहित हस्ताक्षरी है। विश्व संरक्षण कार्य योजना में जैव विविधता के निम्न तरीके सुझाए गए थे। पहला, संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण के लिए प्रयास करने चाहिए। दूसरा, प्रजातियों को लुप्त होने से बचाने के लिए उचित योजनाओं का प्रबंधन किया जाना चाहिए। खाद्यान्नों की किस्में, चारे संबंधी पौधों की किस्में, इमारती लकड़ी के पेड़, पशुधन, जंतु व उनकी वन्य प्रजातियों की किस्मों को संरक्षित करना चाहिए। प्रत्येक देश को वन्य जीवों के आवास को चिन्हित कर उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहिए। प्रजातियों के पलने, बढ़ने तथा विकसित होने के स्थान सुरक्षित व संरक्षित हो। वन्य जीवों तथा पौधों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों के अनुरूप ही हो। भारत सरकार ने प्राकृतिक सीमाओं के भीतर विभिन्न प्रकार की प्रजातियों को बचाने, संरक्षित करने और विस्तार करने के लिए वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 पारित किया, जिसके अंतर्गत नेशनल पार्क, पशु विहार स्थापित किए गए तथा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किए गए। इन संरक्षित क्षेत्रों का विस्तार पूर्वक वर्णन हमने भारत के भौतिक पर्यावरण पुस्तक में पढ़ा था। वह देश जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, उनमें संसार की सर्वाधिक प्रजातियां की विविधता पाई जाती है। उन्हें महाविविधता केंद्र कहा जाता है। इन देशों की संख्या 12 है और इनके नाम है मैक्सिको,
कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, ब्राज़ील, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, माडागास्कर, चीन, भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। इन देशों में समृद्ध महाविविधता के केंद्र स्थित है। ऐसे क्षेत्र जो अधिक संकट में हैं, उनमें संसाधनों को उपलब्ध कराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ ने जैव विविधता हॉटस्पॉट के क्षेत्र के रूप में निर्धारित किया। वनस्पति के आधार पर परिभाषित किए गए यह हॉटस्पॉट पादप महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये ही किसी परितंत्र की प्राथमिक उत्पादकता को निर्धारित करते हैं। यह भी देखा गया है बच्चों कि ज़्यादातर हॉटस्पॉट में रहने वाले प्रजाति भोजन, जलाने के लिए लकड़ी, कृषि भूमि और इमारती लकड़ी आदि के लिए वहाँ पाई जाने वाली समृद्ध परितंत्रों पर ही निर्भर है। उदाहरण के लिए माडागास्कर में पाए जाने वाले कुल पौधे व जीवों में से 85% पौधे व जीव संसार में अन्यत्र कहीं भी पाए नहीं जाते हैं। अन्य हॉटस्पॉट जो समृद्ध देशों में पाए जाते हैं, वहाँ कुछ अन्य प्रकार की समस्याएं हैं, जैसे हवाई द्वीप, जहाँ विशेष प्रकार की पादप व जंतु प्रजातियाँ मिलती है। वह विदेशी प्रजातियों के आगमन और पूर्वी विकास के कारण सुरक्षित है। इस प्रकार हम देखते हैं बच्चों कि पूरे विश्व में जैव विविधता हमारे लिए बहुत बड़ी संपत्ति और समृद्धि है। हम उनके बिना नहीं जी सकते, वो हमारे बिना नहीं जी, इसलिए हमें हर जीव की रक्षा करना हमारा एक कर्तव्य है और उसे हमें पालन करना चाहिए। आप भी जब भी देखते होंगे कि हमें याद है जब हम बचपन में कभी खेलते समय एक लाल रंग का घास में से कीड़ा इकट्ठा करते थे, जिसे हम गूगल गाय या एक उसके ऊपर का जो स्किन होती थी वो मखमल की तरह चमकती थी और उसे हम माचिस की डिब्बी में इकट्ठा करते थे, और आज हमें वह नहीं दिखाई देती। मतलब देखिए कि हमारे बचपन से आप तक वह पहुंच ही नहीं पाई। ऐसे बहुत सारे जीव जंतु हैं जो हमें उस समय दिखाई देते थे और वो आज धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। कृपया मेरा बहुत आप लोगों को निवेदन है कि आप जीव जंतुओं का संरक्षण पर विशेष ध्यान दें तथा आने वाली पीढ़ी के लिए उनको सुरक्षित व संरक्षित रखें। जय हिंद बच्चों।